देखिए, आपकी हर रोज़ आप कमेंट करते थे कि हरिंदर जी का सत्संग लो, तो अभी हम जा रहे हैं हरिंदर जी की कुटिया। और हरिंदर जी की कुटिया जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब हरिंदर जी की कुटिया चित्रकूट अनसुईया जंगल में ही है। गगरिया घाट घने जंगल के बीच में, घने जंगल में है। और जहाँ हरिंदर जी रहते हैं वहाँ हर रोज़ चीता भी आता है और सब के सब जंगली जानवर हैं। और आप लोग जब भी आए तो अकेले मत आए। बाबा जी एक बार मैं घुमा के दिखा दूँ, थोड़ा रुक जाइएगा। ये गहरा घना जंगल है, ये देखिए बाबा जी, थोड़ा सा हम घुमा के दिखा दें लोगों को ना। तो जब भी आए आप अकेले मत आए। देखिए, साधु संत क्या है, परमात्मा के ऊपर छोड़कर जीते हैं। तो जो परमात्मा के ऊपर अपने आप को छोड़ देते हैं उनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो अभी भी संसार में लटके हुए हैं तो उनके बहुत लोग जंगली जानवर हमला भी कर देते हैं, हमने देखा। लेकिन साधु संतों से कभी नहीं बोलते। आज तक का इतिहास है सतयुग से लेकर कि जंगली जीवों ने संत महात्मा जी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन यहाँ हमले भी होते हैं जंगली जानवरों के। तो आप लोग जब भी आए तो कम से कम 5 या 10 की संख्या में आए। और इतना देखिए घना, बाबा जी और थोड़ा रुकिएगा एक बार, चाहे चलते चलिए, आइए। तो इतना घना जंगल है। और हम आपको फिर से बता दें, देखिए ये वही जंगल है जहाँ त्रेता युग में वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम जी ने सबसे ज़्यादा 11.5 वर्ष बिताया था चित्रकूट में। और हम फिर से आपको बता रहे हैं कि जब भी आप आएँ तो कम से कम 5 की संख्या में आएँ। यह हरिंदर जी की कुटिया जाने का रास्ता है और इस जगह का नाम गगरिया घाट है। और आप लोगों ने कहा था तो हम आपको टाल नहीं पाए, क्योंकि आपका आदेश हुआ था। तो आप हर रोज़ के लिए लेकिन नहीं कहिएगा उनका सत्संग लेने के लिए हरिंदर जी का, क्योंकि हम हर रोज़ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमें सेवा करना पड़ता है ना। और अभी भी हम एक महात्मा जी की दवा करवा कर ही आए हैं, जिनको पूरी रात वो बुखार में थे और इतनी तेज़ बुखार थी कि आपको बता नहीं सकते। मारे बुखार के वो तड़प रहे थे। हम पहले उनको हॉस्पिटल में दवा कराए हैं, फिर हम आ गए हरिंदर जी के पास। तो ऐसा कुछ दृश्य है। बाबा जी आप आगे आ जाओ तो हम वीडियो बनाते रहें। तो यह देखिए, हम 2 महात्मा जी को भी लिए हैं और हम बिल्कुल अब आ गए मंदाकिनी तट में। तो हम फिर से आपसे बता दें कि आप जब भी आएँ तो आप यहाँ अकेले कभी मत आएँ, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा लगातार बना रहता है। और हरिंदर जी की कुटिया में तो खास करके चीता आता ही है। और ये हर रोज़ की बात है कि यहाँ जंगली जानवर आते हैं। तो हम फिर से बता दें, लेकिन साधु संतों से जंगली जानवर नहीं बोलते, क्योंकि वो परमात्मा के ऊपर छोड़कर जीते हैं ना। जो परमात्मा के ऊपर आश्रित हो जाते हैं पूरी तरह से, उनकी भगवान रक्षा करता है। और कई बार यहाँ हमला भी हो चुका है जंगली जानवरों का, होते ही रहते हैं। तो जब भी आए देखिए। और ये सल्फर वाला पानी देखिए बिल्कुल सोने की तरह बह रहा है, जिससे डायबिटीज़ ठीक होती है। ये सल्फर मिला पानी, ये देखिए। और ऐसे ही यहाँ झरने, पहाड़। चलिए बाबा जी, हम आ गए, अब जाएंगे मंदाकिनी तट के उस पार, क्योंकि हम पूरे रास्ते का वीडियो आपको बनाकर दिखा रहे हैं, ताकि आप आएँ तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। लेकिन हरिंदर जी अपना वीडियो नहीं बनवाते, यह भी आपसे बता दें। चलिए बाबा जी, हरिंदर जी अपना वीडियो भी नहीं बनवाते, क्योंकि वो परम तपस्वी संत हैं। उनको कुछ चाहिए भी नहीं, गुप्त संत है। लेकिन अब आप लोगों का आग्रह है तो हम उनका सत्संग रिकॉर्ड करेंगे। यह देखिए बाबा जी, चलो। हाँ पी लीजिए नदी। ये देखे, ऐसा कुछ माँ मंदाकिनी का दृश्य है। बाबा जी पानी उस पार पी लेना। तो देखिए, तो आप लोग जब भी आए तो इन जंगलों में अकेले बिल्कुल मत आए।
ये देखिए माँ मंदाकिनी का कितना विहंगम और सुंदर दृश्य है। ये माँ मंदाकिनी बह रही है कल कल। और ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। देखिए सल्फर मिला पानी, बिल्कुल पीला सोने के समान पानी आ रहा है बहकर। चलिए बाबा जी, आइए बाबा जी, मजा आ रहा। तो अभी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे भी जैसे बहुत। तो यहाँ पर क्या है, देखिए हरिंदर जी कुछ लेते नहीं हैं और वो उल्टे मदद करते हैं, हम यह भी बता दें। तो वो कोई भेंट या उपहार नहीं लेते हरिंदर जी, नहीं तो हम उनके लिए कुछ लेकर भी आते, लेकिन जब वो कुछ लेते नहीं तो उनको लेकर आने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए हरिंदर जी की कुटिया का रास्ता है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आप किसी जानकार के बिना मत आए क्योंकि आप भटक जाएंगे रास्ता, तो आप कभी जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और हाँ, क्योंकि ये जंगल ख़त्म नहीं होते ना कभी। ये देखिए, और यहाँ गुप्त ऋषि मुनि रहते हैं, गुप्त महात्मा तप और साधना करते हैं और शांति की जिनको आत्मचिंतन करते हैं यहाँ। जी जी, आत्मबोध जिनको नहीं होता है और ज़्यादा मन विचलित रहता है, इधर उधर भागता है, तो वो अपना यहीं एकांत में रहकर वास करते हैं। और देखिए आ भी रहे लग रहा है। हाँ हाँ, देखिए हरिंदर जी हैं क्या? सरदार साहब हैं क्या? तो ये देखिए ये सीढ़ियाँ भी टूट चुकी हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं हमें हरिंदर जी की मदद करना है, तो हरिंदर जी तो कुछ लेते नहीं, पर आप ये सीढ़ियाँ बनवा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ चढ़ने उतरने में हमारे वृद्ध महात्मा जो गुप्त संत रहते हैं, तो देखिए कितनी दिक्कत होती है। तो आप लोग चाहें तो सीढ़ियों का निर्माण करवा सकते हैं, क्योंकि वृद्ध संतों को यहाँ से नीचे से ऊपर तक पानी ढोकर ले जाना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो आप जो है सीढ़ियाँ बनवा सकते हैं, क्योंकि वृद्ध संत पानी लेकर चढ़ नहीं पाते। देखिए मिल गए, आप लोगों की मांग थी तो आप सरदार साहब के दर्शन करिए, बहुत दिनों से आप खोज रहे हैं। आइए आइए हरिंदर जी, हमने कैमरा चालू करके रखा। बाबा लौट आओ, इन्हीं की खोज है। आप देखिए, और हमारे सरदार साहब पंजाबी बोल रहे हैं भी, आप पंजाबी भी सुनना। हमें तो क्या बताऊं, हमें तो सिख गुरुओं को, जब भी हम सरदार भाइयों को देखते हैं तो हमें तो महाराजा रणजीत सिंह और गुरु गोविंद सिंह जी की याद आती है। हर सरदार भाई को जब देखते हैं हम। तो अभी आप हरिंदर जी को देखिए, पानी भर रहे हैं। ये संत जीवन जी। लेकिन आप एक महीने में बोला करिए तो ठीक रहेगा। देखिए कुछ बात भी कर लें क्या आपसे? यहाँ रुकेंगे कि चलेंगे? चलेंगे। हाँ, आप थोड़ा अपना चेहरा दिखाइए हरिंदर जी। हाँ अब दिख रहे हैं। तो देखिए हरिंदर जी पानी भर रहे हैं और बैरागी हो गए हैं। और हम फिर से कहते हैं, हम जब भी हरिंदर जी को देखते हैं तो हमें महात्मा बुद्ध की भी याद आती है। जब उनको ज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया, तो सारा राजपाट त्याग करके और वो चले गए। तो हमें हरिंदर जी से सीख लेनी चाहिए कि जिसके पास जो सोते गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, फिल्म स्टार बन जाऊंगा, अच्छा हो जाएगा। देखिए सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने। जिस चीज़ की हम लोग आप लोग कल्पना करते हैं, उस जीवन को इन्होंने ठोकर मार दिया। यह देखिए, तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अब बोलिए, जो हमने आपसे प्रश्न किया वो आपको चाहने वाले बहुत तंग करते हैं हमें। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम तो मिलते रहेंगे चाहने वाले को। हाँ। पहले क्या था ना, नदी का पानी बहुत ऊपर चला गया था।
अच्छा तो कमलेश जी भी नहीं आ सकते थे और हम भी थोड़ा सा बीच में पंजाब चले गए थे। पंजाब में भी हड़ आ गए थे और कईयों को लगा कि वो वापसी नहीं आएंगे अब। मेरे एक दो काम होते हैं, मेरे ऊपर केस भी चल रहे हैं, उनकी भी तारीख होती है ना। अच्छा। एक दो तारीख तो हम मिस कर देते हैं। हाँ लेकिन जब ज़्यादा तारीख मिस करते हैं तो जज वारंट निकाल देते हैं। हाँ। तो उसके लिए वकील कहते हैं कि आपको आना ही पड़ेगा, फिर मैं बीच में चला जाता हूँ। नहीं तो ये आप केस चल रहे हैं आपके ऊपर। हाँ। आप तो भले आदमी हैं। नहीं नहीं, सभी पर केस तो चलते रहते हैं। वो वीडियो बनाते थे ना हम, हाँ तब हमारे ऊपर एक 2020 में हो गया था 295 धार्मिक भावना को ठेस पहुंच गई थी। आप तो सच बोलते हैं। तो हाँ, तो ठेस तो पहुंचती रहती है ना। तो एक हुआ था 2023 में, तो उसमें क्या था, हमने जो वीडियो बनाई थी जोगियों की, बिल्ले मार जोगी, तो SC एक्ट का पर्चा हो गया था 2023 में। SC एक्ट, हाँ। तो उसके वजह से हमें जाना पड़ता है पंजाब कभी कभी। हाँ हाँ, और माता पिता को भी मिलाते हैं और घर के एक दो काम होते हैं जो निपटा आते हैं, फिर आ जाते हैं। देखिए आज देखिए हरिंदर जी की कुटिया का रास्ता है और बहुत दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है। और आपने देखा एकदम सीधी चढ़ाई है और ऐसे ही सीढ़ियाँ चढ़कर पानी ढोकर लाना पड़ता है। हम आ चुके हैं हरिंदर जी की कुटिया में। यह देखिए एकदम सुनसान और बीहड़ जंगल में हरिंदर जी की कुटिया है। यह देखिए आप लोग, तो हरिंदर जी का किचन है, बर्तन रखे हुए हैं। यह देखिए घास की कुटिया और ये दरवाज़ा भी, और ये देखिए ये किचन है। सामने भी एक झोपड़ी बनी हुई है। हरिंदर जी चले गए अपनी कुटिया के अंदर। देखिए यहाँ पर खाना बनाने की जगह है। ये हरिंदर जी का भोजन, यहाँ रोटी बनती है। अभी आप देखो हरिंदर जी की कुटिया के अंदर का दृश्य। देखिए ऐसा देखिए पतीला है, सिलेंडर रखा हुआ है। और हम फिर से बता, देखिए ये सब सामग्री रखी हुई है हरिंदर जी की। और ये बिस्तर भी है। और देखिए आप लोग, अब आप खूब जी भर के देख लीजिए ताकि आप कम से कम 1-2 महीने के लिए कहो ना मुझे वीडियो बनाने के लिए। जी जी, हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी आपकी फाइन फॉलोइंग है। बड़ा ताजुब होता है। तो आप लोगों के सामने हरिंदर जी बैठे हुए हैं और आप जी भर कर देख लीजिए और सुन लीजिए। और आप हर रोज़ कहते थे, तो आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए हमने भी हरिंदर जी से रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो वीडियो नहीं बनाते। और हमें तो ताजुब हो रहा है कि इतनी बड़ी हस्ती पंजाब की, जो चीज़ हम सोचते हैं कि हम बुलंदियों में पहुंच जाएं, लोग हमें जाने और हम दुनिया भर को, जो सब बड़ा ताजुब होता है इनको देखकर। हम सीधे शब्दों में कह दें कि हम इनको जब भी देखते हैं तो हमें भगवान बुद्ध की याद आती है, कि जब उनको एक कैसे वो पूरा अपना राजपाट त्याग करके और अपने छोटे बच्चे का भी उन्होंने त्याग कर दिया, सबको बिना बताए रात्रि के अंधेरे में सत्य और धर्म की खोज में निकल गए। तो भगवान बुद्ध को हम पढ़ते थे कि वो राज परिवार के राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने जब अनुसरण किया, धीरे धीरे राजमहल से निकले, शादी हुई, एक पुत्र भी उनका हो चुका था, तब उनको पता चला कि संसार में केवल और केवल दुख है। तब उन्होंने सब कुछ त्याग करके सत्य की खोज में निकल गए रात्रि में। हरिंदर जी भी को भी आप देख लीजिए कि कैसे बुलंदियों में पहुंचकर और आज एकांत सुनसान चित्रकूट के जंगल में बैठे हुए हैं। तो जिनको लगता है
कि हमारे पास बंगला होगी, गाड़ी होगी, फैन फॉलोइंग होगी। और हरिंदर जी के लिए तो पूरा पंजाब देखने के लिए अलग अलग देशों से हमारे पास कमेंट आते हैं। कनाडा से आएगा, इंग्लैंड से आएगा, अमेरिका से आएगा कि हरिंदर जी का वीडियो बनाओ। पंजाब के भी शहरों से आता है। तो देख लीजिए कि संसार में केवल और केवल सिर्फ दुख है, सुख है तो सिर्फ परमात्मा के चरणों में। क्या हम सही कह रहे हैं? जी। मैं थोड़ा और हरिंदर जी अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे महात्मा बुद्ध भी अपने पिता के इकलौते पुत्र थे और उनको वैराग्य हो गया था। और हरिंदर जी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और आपको कैसे वैराग्य कैसे हो गया? मुझे तो बड़ा ताजुब, जब भी आपको देखते हैं जी जी कि आप दिखने में एकदम सुंदर, और मुझे तो पहले हम तो सोचे कि कोई गोरे हैं, अंग्रेज आ गए। और आपकी पर्सनालिटी, जी। और अचानक से आप इस जंगल में घनघोर, न कोई आता है न जाता है, बियाबान जंगल में। जी। लोग तो सोचते हैं कि मैं अभिनेता बन जाऊं, नेता बन जाऊं, बंगला आ जाए, गाड़ी आ जाए, लेकिन आपने उस सबको ठोकर मार दिया। जी, ऐसा क्यों? वहाँ आपको आनंद क्यों नहीं आया? एक बार फिर से मेरा वही प्रश्न है। क्योंकि लोग तो जो आप जीवन जी कर आए हैं उस जीवन की लोग कल्पना करते हैं। लेकिन उससे कुछ होने वाला ही नहीं ना। जिस चीज से कुछ होने वाला नहीं वो करने का क्या फायदा? जी हाँ, मतलब कि किसी चीज की सीमा हो तो करने का फायदा है। जब किसी चीज की सीमा ही नहीं तो क्या फायदा? जैसे धन कमाने की कोई सीमा ही नहीं, अब जितना ही कमाते जाओगे और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, कोई सीमा तो है ही नहीं। इलॉन मस्क देख लो, वो दुनिया के सबसे रिच हैं। मुकेश अंबानी देख लो, वो सबसे रिच हैं। अब वो भी नहीं रोक पा रहे। तो मतलब कि कहीं पर तो कुछ तो है जहाँ पर स्थिरता है, जहाँ पर हमें रुकना चाहिए। जी बस हम उसी की तलाश में यहाँ बैठे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं हमको कि आपने ये पहन लिया कि आप हिंदू बन गए, कि आप क्योंकि आप पंजाब से हो आप हिंदू बन गए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये पहनने से कुछ नहीं होने वाला। ये हर कोई पहन सकता है, ये तो सिर्फ एक कपड़ा है। अगर कपड़ा पहनने से हिंदू बन जाए, मुस्लिम बन जाए, सिख बन जाए, ये तो कोई बात नहीं है। और जहाँ आने का मुझे ज़्यादातर यही पूछते थे कि आप घर बैठ के भी परमात्मा को पा सकते हैं, घर बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं, जंगल में जाने की क्या ज़रूरत है? जंगल में कोई परमात्मा नहीं। मैं मानता हूँ जंगल में कोई परमात्मा नहीं है, कहीं कोई परमात्मा नहीं। परमात्मा आपके अंदर ही है। जो आपकी आत्मा है वही परमात्मा है। जी, आत्मा ही परमात्मा है। तो मतलब कि जहाँ आने का रीज़न क्या था, मेरा जंगल में आने का रीज़न यही था कि घर पे आना जाना लोगों का। जी तो घर पे देखो, तुम गांव में देखो, ज़्यादातर जो बिल्डिंगें हैं, ज़्यादातर मशीनरी है, वो इंसान की बनाई हुई है। सारा कुछ इंसान का बनाया हुआ है। जी लेकिन जहाँ पर आप देखोगे जो पानी के झरने हैं वो भी कुदरती हैं, अपने आप पानी निकल रहा है और नदी चल रही है। जी ये जंगल है ये भी कुदरती है, ये पहाड़ है ये भी कुदरती है, और ये पंछी, मोर, चीते, हिरन सब कुदरती है। यहाँ पर ज़्यादातर कुदरत है। और जहाँ पर हम बैठे हैं तो हमारे ऊपर विचार भी अटैक नहीं करते। जी जैसे हम गांव में रहते हैं तो क्या करते हैं, हम ध्यान करते थे तो लोग आके बता देते थे कि भाई साहब उस लड़की की तो उसके साथ है, वो उसके साथ भाग गया, उसके साथ उसने इतने पैसे कमा ले, ये कर दिया वो कर दिया। वो सुनाते तो रात को हम ध्यान पे बैठते तो वही विचार चलते रहते, वही चलते रहते। जी हम तो वो डाटा जो पुराना था उसको डिलीट करना चाहते थे, लेकिन डिलीट कर ही नहीं पाते थे। उतना डाटा फिर इकट्ठा हो जाता था। जब हम मिलते, चार दोस्त इकट्ठे हो गए, वो बातें सुनाते, वो डाटा हम डिलीट कर रहे हैं वो फिर इकट्ठा हो रहा है उतना ही। वो जहाँ आने का रीज़न यही था कि जो पिछला डाटा है उसको हम डिलीट करें, नया डाटा हमारे अंदर ना आए। सबसे मेन रीज़न ये है। जंगल में और कुछ नहीं है, परमात्मा हर जगह है, आपके अंदर ही है, आप सभी जगह पा सकते हो। आप घर बैठ के ध्यान कर सकते हो, अपने रूम में बैठ के कर सकते हो। और मेरा वहाँ ठीक नहीं हो रहा था, मेरा सिस्टम कुछ मैंने प्रैक्टिस करी घर बैठ कर, पर बात बन नहीं रही थी। तो मुझे जहाँ आना पड़ा, इसीलिए मैं जहाँ आया हूँ। जी
जी। तो एक मैंने बुक्स आपको बताना था, बुक्स लेके भी कोई पूछते हैं, जब हमें टाइम लगता है ध्यान के बाद, जब कुछ टाइम बचता है खाना बना लेते हैं या फिर बुक्स पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने गीता पढ़ी थी, श्री भगवत गीता, पंजाबी में थी ये। सबसे पहले मैंने यही स्टार्टिंग करी थी। और मैंने सूर्य प्रकाश अपने एक संत मस्कीन की है जी। वो पढ़ी थी। सबसे उत्तम ज्ञान जिसमें मुझे लगा वो है अष्टावक्र गीता, जिसमें बिल्कुल सॉलिड है, मतलब कि कुछ नहीं है इधर उधर की बातें, कुछ नहीं है, सिर्फ ठोस ही है अष्टावक्र गीता। जो पंजाबी हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगी, ये भी पढ़ लेते थे। प्रेम ही परमात्मा है। और मुझे यही नहीं पता था पहले कि प्रेम ही परमात्मा है, मुझे तो पता ही नहीं था। प्रसन्न रहना ही भजन है, और क्या? हाँ, कि प्रेम ही भजन है। परमात्मा है। जो प्रेम हम करते हैं, हम्म, माँ बच्चे को करती है, लड़का लड़की को करता है, वो करते हैं, वो एक प्रेम है। वो भी प्रेम एक छोटा प्रेम है, हम्म, लेकिन वो प्रेम कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाता है, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाता है। और वो प्रेम हमें परमात्मा से जोड़ता है। वो जो प्रेम है वो अनंत है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। और ये थी जैसे ओशो जी की मैं बहुत बुक्स पढ़ रहा हूँ, ओशो जी की सुनता हूँ। मैं मौत सिखाता है, पंजाबी च है। अच्छा। जैसे हिंदी में है मैं मौत सिखाता हूँ, मतलब कि मैं मौत सिखाता हूँ। ये योगी परमहंस की आत्मकथा, ऑटोग्राफी। और अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ ओशो जी की संभोग तु समाधि। और भी बहुत सारी बुक्स हैं अभी पढ़ रहे हैं, जैसे सुकरात की, महात्मा बुद्ध की, कबीर की, और महावीर की, गुरु नानक जी की जपजी साहब, और बहुत सारी हैं, मतलब कि अलग अलग हैं, मतलब कि अलग अलग तरह की है, वो सभी पढ़ रहे हैं। उनसे हमें बाहरी ज्ञान मिल सकता है। इसमें ये है कि हम, अगर हमको कोई ये पढ़ने के बाद हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता बस, क्योंकि जो वो बनाते हैं इन्हीं से पढ़कर हमको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। वो पढ़ते हैं और अपने हिसाब से लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। ठीक है, अगर आपने ये पढ़िया होगी, सभी कुछ आपको ज्ञान होगा, तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। आप उनका रिप्लाई कर सकते हैं। इसमें ओशो जी लिखते हैं, जो कह देते हैं कि हाँ जी ठीक है, हाँ सही है, वो सबसे महामूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नहीं का रिप्लाई नहीं। अगर उनको बोल दिया कि ये गलत है, तो उसके पास उसका रिप्लाई होना चाहिए। उत्तर नहीं है। उत्तर नहीं है। उत्तर कहाँ से आएगा? ज्ञान से हम लेंगे। अगर किसी के पास नहीं कहने का है तो उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए। नहीं तो आप हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे, और हाँ में हाँ सबसे खतरनाक है। जी जी ठीक है। जी। तो इसमें और बहुत सारी बुक्स हैं। दीवे हेठ अंधेरा, ओशो जी की, शून्य से पार, जय कृष्णा मूर्ति जी की, बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब कि जो आप पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने का मतलब कि मैं बुक्स पढ़ने का इंटरेस्टेड ही नहीं था। मैं स्कूल में पढ़ता ही नहीं था। अच्छा। हाँ, मैं नहीं इंटरेस्ट था बुक्स पढ़ने का। और मेरे सिस्टर थे, वो बुक्स पढ़ते थे बहुत। वो कहते थे आप पढ़ लो, वो तो मतलब कि अलग नावल पढ़ते थे या कुछ और मैं कहता था आप कैसे पढ़ रहे हो इतना, मतलब कि जो हमें स्कूल में काम दिया जाता है मैं तो वो नहीं पढ़ता था, मुश्किल से पढ़ना पड़ता था, कठिन लगता था, पढ़ते तो नींद आती थी, ये था। और कोई इंटरेस्ट नहीं था बुक्स पढ़ने में हमें। और मैं कहता हूँ कि जब आप ध्यान साधना स्टार्ट करोगे तो साथ साथ बुक्स जरूर पढ़ें। पहल तो हमने ध्यान को देना है सबसे पहल। उसके बाद आपको समय बचे, आप मतलब कि गपशप मारने की जगह या वीडियो देखने की जगह आप बुक्स पढ़ लो, सत्संग सुन लो। ओशो जी की बातें मुझे बहुत मतलब कि प्रैक्टिकल लगती हैं, जो समय चेंज होता जा रहा है, जिस समय में जिस गुरु ने बोला वो उसी समय के हिसाब में चल रहा है। जैसे आज का जो उस समय कब मोबाइल थे, क्या था, ये इतना सोशल मीडिया था, इतना नेटवर्क था, इतनी विज्ञान थी, इतनी साइंस थी। जैसे पहले गुरु ने लिखा है कि आदमी का शरीर तो किसी काम ही नहीं आता, कबीर जी, कि आदमी का शरीर किसी काम ही नहीं आता। कि देखो जो गाय भैंस है वो पहले दूध देती है, जब मर जाती है तो उसका खाल का जूते बनते हैं, डोल बजते हैं, ये काम आता है। जी जी। मतलब कि उन्होंने बताया कि ये बाद में जैसे पंछी, ये लकड़ी है, ये वृक्ष हैं, ये जीते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, बाद में की लकड़ी काम आती है। उस समय क्या था कि उस समय
आदमी का कुछ काम नहीं आता था। जी जी। उस समय साइंस इतनी आगे नहीं थी कि उस समय आंखें काम आती थी, वो नहीं आती थी, क्योंकि आंखें निकाल ही नहीं सकते थे, इतने डॉक्टर बड़े है नहीं थे। लेकिन आज के युग में देखा जाए तो वो जो बातें हैं सब उल्ट हो गई। आज आदमी का लीवर भी काम आता है, क्योंकि लीवर देन दे देते हैं। जी जी। आंखें भी काम आती हैं, जी जी। रक्त जो ब्लड है वो भी काम आता है आदमी का, जी जी। ठीक है। तो कईयों का दिल भी काम आता है, मतलब कि आदमी की बहुत सारी बॉडी के पार्ट हैं जो काम आने लग गए अब। पहले काम नहीं आते थे। लेकिन उसी हिसाब से अब जो गुरु चेंज हो रहे हैं, उसी हिसाब से सारा सिस्टम, वो गुरु भी जैसे आजकल का युग है उसी हिसाब से बात की जाएगी ना। तो आज कल युग चल रहा है, वो सतयुग की बात थोड़ा करी जाएगी। आज जैसा सिस्टम है सोशल मीडिया, उसी हिसाब से ओशो जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है, जय कृष्ण मूर्ति जी ने भी बहुत बढ़िया तरीके से जैसा सिस्टम चल रहा है उसी तरीके से बताया है उसने। और उसने ये भी एक बहुत ही अच्छी बात स्मोक टू समाधि में बताई है। देखो पहले तो मैं, मेरे जो जानते हैं मेरे साथी हैं उनको पता है, मैंने कोई काम नहीं छोड़ा। मैंने सारे गलत मलत अच्छे बुरे काम सारे करके आया हूँ। मैंने सारे काम देखे हैं, जो भी आप सोचते होंगे उनसे भी आगे जाकर मैंने वो सारा कुछ किया है। मैंने सारा कुछ देखा है जी। सारा कुछ अनुभव किया, कैसे कैसे। और मुझे होता है कि ये कैसा होता है, मैं देखने में, मुझे इच्छा होती है कि वो वहाँ जाके देखूँ वो कैसा है, उसको अनुभव करूँ क्या है। लोग बता देते हैं वो ऐसा है, लेकिन मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। मुझे ये था शुरू से कि मतलब कि जो भी कुछ किया मैंने सब कुछ किया। लोग कहते हैं ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा, मुझे बहुत गलत बोलते थे भी है, पर मैंने सारा कुछ किया। इस समय बताया जाता है कि सबसे ज़्यादातर लोग हैं जो जो लड़के हैं लड़कियां हैं, वो ज़्यादातर संभोग में पड़े हैं, सेक्स में। जी जी। जो काम है वो उसको उत्ताद्रत करता है। और कहा जाता है, इसमें लिखा है कि ब्रह्मचारिता से वो दूर हो जाता है, नहीं दूर होता। ब्रह्मचारिता क्या है कि आकर हम बैठ गए कि हम आज के बाद कोई सेक्स नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन विचारों में तो वो चल रहा है ना। विचारों में, सपने में आते हो फिर भी आता रहता है। और इसका सलूशन क्या है, इससे मुक्त कैसा होया जाए। ओशो जी इसमें लिखा है कि इससे मुक्त कैसा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम लड्डू खा रहे हैं। जैसे अगर हम लड्डू खा रहे हैं, हमको आके बर्फ़ी दी जाए तो हम लड्डू छोड़ देंगे कि बर्फ़ी बढ़िया है। अगर हमें सेक्स से भी ज़्यादा आनंद आए तो हम सेक्स छोड़ सकते हैं। एक ही तरीका है, अगर हमें उससे भी बढ़िया मिले, उससे भी ज़्यादा आनंद आए। जी जी। तो इसमें लिखा है कि जब आदमी सेक्स करता है तो उस समय उसके विचार शून्य हो जाते हैं, विचार जीरो हो जाते हैं। उस समय कोई विचार नहीं चलता। जो हमारी ईगोनेस होती है, हमारा अहंकार होता है, वो भी जीरो हो जाता है। इसलिए हमें आनंद आने लगता है। और जो समाधि है वो भी यही अवस्था है। जी जी। सुन। हाँ, कि उस समय हमारे ईगो, जो हमारा अहंकार है वो खत्म हो जाता है, और जो विचार हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। जब आदमी को समाधि की झलक मिल जाती है तो वो सेक्स छोड़ सकता है। अभी कहीं बोलेंगे हमें कि आपने छोड़ दिया, हमारे अंदर भी विचार चलते रहते हैं, अभी चलते रहते हैं। क्योंकि हम आके यहाँ बैठ के, लेकिन कभी कभी वो विचार, पुराना डाटा कभी कभी आता रहता है, वो चलते रहते हैं। वो अंदर हम कभी कभी आते रहते हैं, उनका कोई सलूशन नहीं। हम उनको ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते कि हम नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जितना हम उनको रोकेंगे उतना ही ज़्यादा आएंगे। जितना विचार हम कहेंगे हम इधर नहीं देखना, हम नहीं देखना, लेकिन हमारा मन तो देख रहा है ना, हम आंखें से नहीं देख रहे, अंदर तो वो चल रहा है ना। और जे जितने भी धार्मिक हैं, संस्था हैं, वो लगी हैं बाहर से ख़त्म करने। बाहर से ख़त्म करो, बाहर से। अंदर कोई बात नहीं। अंदर कौन देखता है, बाहर देखता है कि वो लड़की की तरह देखा, वो कह रहा वो देखा, और उसने बिल्कुल नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उसके अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। अभी हमने अंदर से ये सारा कुछ खत्म करना है, बाहर से नहीं। अगर अंदर से खत्म हो गया तो सारा कुछ अपने आप खत्म हो जाता है। अगर अंदर से हमारी वासना नहीं रहेगी, अंदर से हमारा क्रोध नहीं रहेगा, अंदर से काम नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, तो सारा कुछ अपने आप खत्म हो जाता है।
एक प्रश्न और है आपसे, जैसे अभी आपने कहा कि ये आप कपड़े पहन के हिंदू बन गए, हाँ। तो हम थोड़ा सा अपने भाइयों को, सरदार भाइयों से तो हमारे दिल में रहते हैं, और उनसे कहना चाहता हूँ अपने सरदार भाइयों से कि 1835 ईस्वी में शेरे पंजाब और विश्व के इतिहास में उनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं हुआ, महाराजा रणजीत सिंह से बड़ा, और उनके चरणों में मेरा मस्तक हमेशा झुका रहेगा। उन्होंने 1835 ईस्वी में 10 कुंटल सोना काशी विश्वनाथ मंदिर में मढ़वाया था, जो आज भी लगा है। क्या यह बात पता है हमारे सरदार भाइयों को? हाँ पता है। नहीं पता? अच्छा, पता है, आपको पता है? नहीं, हमको नहीं पता, कुछ को पता। 10 कुंटल 1835 ईस्वी में 10 कुंटल सोना काशी विश्वनाथ मंदिर के गुंबज मतलब में जो मढ़ा हुआ है, वो शेर महाराजा रणजीत सिंह ने मढ़वाया था। मतलब कि इतना पता है कि किसी मंदिर को दिया था, मंदिरों को, पर इतना नहीं पता था कि काशी विश्वनाथ को दिया था। काशी ये नहीं जो पता था। बनारस, आज का जो बनारस शहर है, में वो आज भी लगा हुआ है, ताम्रपात्र भी लगा हुआ है महाराज। तो हाँ, जैसे हमने सुना है कि आप भोजन भी त्याग कर दिए हैं। नहीं, भोजन तो हम खा लेते हैं। अनाज का त्याग कर दिया आपने? नहीं, अनाज भी खा लेते हैं। अब दूध लगाया हमने। हाँ। हम दूध आता है, अब दूध पीते हैं गांव से। कहाँ से आता है? लखनपुर से आता है। इतनी दूर से? हाँ, वो आदमी है, वो पकड़ा जाता है, उसको हमने 2000 रुपया महीने का दे दिया, वो दूध पकड़ा के जाएगा, और 50 रुपये लीटर दूध मिलता है। 100 का दूध मंगा लेते हैं। 100 का दूध और 2000 रुपये लाने का? हाँ, 2000 रुपये लाने का। तो मतलब आपको 2 लीटर दूध 5000 रुपये में खरीदते हैं? हाँ, महीना? महीना। मतलब कि अभी स्टार्ट किया है, पहले में दूध मिला ही नहीं था पहले, अब अभी कल परसों से किया है। अब उसकी दही जमा ला करके मैंने माता से पूछा है, अब आपसे मैंने दही मंगाई कि दही कैसे बनाऊं। दूध को उबाल कर उसमें थोड़ा सा दही डाल देना, पहली बार आजमाऊंगा। हाँ। और खीर बना लेंगे। और एक मेरी दवाई थी, देसी दवाई खाता था मैं, और मुझे सोराइसिस है, थोड़ा सा डैंड्रफ तरह, वो थोड़ी दवाई थी, वो दूध के साथ लेनी थी। उसके लिए मैं पंजाब से मंगवाऊंगा। पहले मुझे दूध ही नहीं मिला और हमें लाना था। अब मुझे दूध का इंतजाम हो गया। अब रोटी का क्या खाना, खीर बनाओ, सेवी बनाओ, दही खाओ, बस ठीक है। रोटी बनाने में कितना बड़ा झंझट है। अगर 2-3 आदमी हो तो बना ले। अकेला पहले सब्जी को काटूंगा, फिर छीलूंगा, फिर तड़का लगाऊंगा, फिर बनाऊंगा, फिर आटा गूंदूंगा, रोटी बनाऊंगा, 3-4 घंटे, फिर उसको बर्तन धोऊंगा, कितना समय चला जाता है बहुत। और इसमें कोई समय नहीं लगता। तो अब दूध है, हम रात को चने, बादाम, अखरोट, कुछ मूंगफली के दाने भिगो के रख देते हैं, सुबह खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। मतलब कि फल कौन लेने जाए। फल तो जी तो आए थे, कोई पंजाब वाले साथी आए थे, वो ले आए जो आपको फल फूल। अब 15 दिन बाद जाते हैं, और सब्जी, टमाटर, गंडा, प्याज को काट कर वही खा लेते हैं। कभी कभी जब दिल करे रोटी भी खा लेते हैं। मतलब कि ज़्यादा भोज नहीं देना, मतलब कि, है ना, बस। तो आप इस समय अकेले ही रह रहे हैं? हाँ, इस समय अकेले ही रह रहे हैं। जो पंजाब से मेरे साथी वो आते हैं कभी कभी मेरे साथ सामान उठाकर, और हफ्ता 10 दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं। जो साधना है, जो भक्ति है, वो अकेले की ही है। अगर हम 2 लोग भी रहेंगे तो धीरे धीरे हम कहेंगे तुमने बर्तन नहीं धोया, तुमने ये नहीं किया, तो ये नहीं किया, तो थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या होने लगती है। आप तो उठे नहीं, आप ये कर दिया। तो इससे बचने के लिए फिर तुम घर ही रह लेना, जो अगर ही कुछ करना है। इसीलिए अकेले में तुम किसी से जिद बहस नहीं करोगे, किसी से झगड़ोगे नहीं, किसी के खिलाफ विचार नहीं जाएगा। आप अकेले और अपने से ही लड़ना है। हम बैठे रहते हैं क्या, अपने से ही डाटा जो चल रहा है वो डिलीट होता जा रहा है। जो विचार हैं वो खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और 2 आदमी हो गए तो फिर वही बात होगी ना, फिर तो हम घर ही ले रहे हैं। मेरे माता पिता, हम 3 हैं, फिर तो घर ही सबसे सुरक्षित है। और जहाँ हम 3-4 लोगों ने रहना, फिर तो बात ही नहीं बनी। जो भक्ति साधना है अकेले की है, अकेला बैठकर ही आनंद आता है। हम जैसे यहाँ जी आप बात कर रहे थे कि धर्मों वाली बात कर रहे थे, जैसे हिंदू है वो, जो मुसलमान के पीर फकीर हैं, वो अपनी कथा सुनाएंगे कैसे ऐसे, वो कहेंगे ये झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऊपर से कैसे। तो हिंदू सुनाएगा तो मुसलमान कहेगा ये भी नहीं, हम नहीं मानेंगे, आप वाले के ये गलत है। ईसाई कहेगा ये नहीं मानेगा, सिख कहेगा हम नहीं मानेंगे, क्योंकि मानते ही नहीं। क्योंकि जो कट्टरवाद है
कट्टरवाद का मतलब है अहंकार। कट्टरवाद तो परमात्मा के नजदीक कभी जा ही नहीं सकता। जी जी। जो हिंदू कट्टर है वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकता, जो मुसलमान कट्टर है वो भी नहीं पा सकता, जो हिंदू कट्टर है, जो सिख कट्टर है, ईसाई है, वो तो परमात्मा के नहीं। कट्टरता ही सबसे बड़ा अहंकार है। और वो अहंकार ही नहीं, वो हम आपके धर्म के जाके मथा नहीं टेकेंगे, हम आपका जी नहीं कहेंगे, ये कट्टरता है। और कट्टरता से तो परमात्मा को कोई लेना देना नहीं। ये धर्म परमात्मा ने थोड़ी बनाए हैं, परमात्मा ने थोड़ी धर्म बनाया है कोई। और सभी धर्मों में मैच क्या करता है, एक चीज ही मैच करती है। और ये चारों लोगों को, धर्मों के लोग बैठा दें, वो लड़ेंगे आपस में, अरे ये आपका ये गलत है, वो कहेगा ये गलत है, उसका कोई नतीजा निकलता नहीं, सिटा नहीं निकलता। वो लड़के बस सट जाते हैं। जो देखने वाले हैं वो, उनको हिंदू अच्छा लगेगा, जो मुसलमान है उनको मुसलमान अच्छा लगेगा, ये ठीक बोल रहा है, जो ईसाई हैं वो लगेगा, वो लड़के चले जाएंगे। लेकिन एक बात है जो सभी मानते हैं, हिंदू भी मानता है, सिख भी, ईसाई भी। मैंने तो पढ़ा है कि 4000 धर्म हैं, 4000 से भी ज़्यादा धर्म हैं। हम तो ये 4 धर्मों के पीछे ही बातें कर रहे हैं, 4000 से भी ज़्यादा धर्म हैं। जी जी। 4000 से भी ज़्यादा धर्म, और हर एक धर्म की अलग अलग परंपरा है। और हम पढ़े तो हम तो उलझते रह जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। हम तो पता ही नहीं क्या क्या चल रहा है इस सिस्टम में। और सभी धर्मों में एक ही बात मानी जाती है कि आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं, वो अमर है। बॉडी चेंज होती रहती है लेकिन आत्मा कभी चेंज नहीं होती, वो अमर है, वही सत्य है। जो सभी धर्म मानते हैं कि यही सत्य है, वही सत्य है, और बाकी सब झूठ है। आत्मा ही सत्य है, क्योंकि आत्मा ही अमर है। जो चीज कभी मिटने वाली नहीं, जो कभी खत्म होने वाली नहीं, वही सत्य है। जो हम देख रहे हैं ये सब कुछ मिटने वाला है। सभी धर्म आते हैं जाते हैं। हमने तो ये भी पढ़ा है कि विज्ञानियों ने खोज करी है 50 ऐसी पृथ्वियां और हैं जहां पर और लोग रह रहे हैं। 50 पृथ्वियां, बोलिए। और वहां पता नहीं कौन कौन से धर्म होंगे, कौन कौन सी परंपरा होगी, क्या सिस्टम, हमें तो कुछ पता ही नहीं। और ये पता ही नहीं, हम तो ये जानते हैं सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, और इससे पहले पता नहीं कितने युग होंगे, उसका तो हमें ज्ञान ही नहीं है ना। इसके बाद पता नहीं कितने होंगे, उसका भी नहीं पता। ये तो फिर ये तो मतलब के सोच के बाहर ही है सारा सिस्टम। इसका और छोड़ नहीं है ना, हाँ ये बात है। जी, मतलब कि जो बात सत्य है वो कभी मिटने वाली नहीं, मिटने वाली नहीं, वो बस उसी की बस वही लीला है। वही है, वो एक ही है, वही हमारे अंदर है। आत्मा ही परमात्मा है। बाहर जितना मर्जी खोजते फिरो, जितना मर्जी ढूंढते फिरो, कहीं कुछ नहीं। आपको ज्ञान मिल जाएगा, बाहरी ज्ञान मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, आपको तरीका मिल जाएगा, लेकिन खोजना तो आपको अंदर ही है ना। वो आपकी आत्मा ही परमात्मा है, उसी के ही हमने दर्शन करने हैं। और बाद में हम पाएंगे कि कुछ नहीं है, सिर्फ तुम ही है। और बाद में सोचेंगे कि आत्मा ही परमात्मा है, तुम ही, हम सभी ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है ना, तो हमारे अंदर आत्मा है। सिख गुरुओं ने भी प्रकाश रूप की बात करी है, सभी धर्मों में करी है। अनहद की नाद, प्रकाश की बात, अमृत की बात सभी धर्मों में करी है। जिन्होंने ही पाया, गुरु नानक देव जी का कोई धर्म था? कहा है उसने? कृष्ण जी ने कहा है कि मैं हिंदू हूं? कभी नहीं। किसी ने? वो महात्मा बुद्ध का कोई धर्म था? नहीं। ये तो बाद में परंपरा बनती है ना। जब वो जीवित होते हैं तब तो हम उनके रोड़े मारते हैं, डले मारते हैं ना, पत्थर मारते हैं, हम तो उनके खिलाफ होते हैं ना। तो मरने के बाद हम, इसमें लिखा है, हमने पढ़ रहे थे कि यीशु जी जो थे वो जा रहे थे, और वो लास्ट टाइम वो कह रहे थे, उसको एक वैश्या के घर जा रहे थे। वो वैश्या बोली कि आप एक रात हमारे घर रुक जाओ, क्योंकि यीशु जी तो सभी को एक जैसा ही मान रहे थे। उसके वक्त बोले कि ये तो वैश्या है जी, जो तो पेड सेक्स गर्ल है, धंधा करती है, आप इसके घर कैसे रुक सकते हैं? ये तो नर्थ है। वो कहता है आप मेरे लिए तो सभी एक है, मैं इसके घर रुकूंगा। वो कहते हैं जो गलत करे, उनके घर रुका वो। तो ज्यादातर फांसी का फंदा जो बना सूली का, वही बना, वो बोल रहे हैं ज्यादा कारण। उसके जो चाहने वाले तो भी पीछे हट के कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत रॉन्ग कर दिया।
और कह रहे हैं कि जब उनको सूली दिया जा रहा था, वो वैश्या और एक औरत वो ही रो रहे थे वहां पर, और बाकी सब चले गए थे। बाकी सब चले गए थे। अगर इतने ही क्रिश्चियन थे वो उसको रोक सकते थे ना, अगर उसको मानते होते। जब इतनी बड़ी तादाद होगी तो उस समय भी लाख 100-200 तो हो गए, उनको भी साथ ही मरना चाहिए था ना, नहीं मरे ना। और बाद में देखो अब क्रिश्चियन हो गए। जब कोई भी संत महात्मा जीवित होता है तो उसको वो नहीं मानते, उसकी बातों उनके डले मारते हैं। और डले मारने वाले कौन है? हम ही हैं। हाँ, दूसरा हमारे पता नहीं कितने जन्म हो चुके, बार बार जन्म होते आ रहे हैं और हम ही हैं। और हम ही आप पूछ रहे हैं। ये सब बड़ी झंझट है, बड़ी उलझनदानी है। और ये धर्मों के अलग अलग परंपराओं में आप चले जाओगे, 4000 परंपराओं में, तुम आपका दिमाग पागल हो जाएगा, आप अपसेट हो जाओगे। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ऐसा नहीं, ये ऐसा रंग नहीं पहनना, नीला पहनना, पीला पहनना है, जूते नहीं पहने, ये करना है। मतलब कि इतना बड़ा झंझट, तो आदमी तो ये तो अब कंफ्यूज किया जा रहा है, उलझाया जा रहा है लोगों को। परमात्मा तो कुछ और ही है, बस यही है सब। और ये बताया कुछ और जा रहा है। ये सिस्टम चल रहा है अब, जिस अब से नहीं चल रहा। अब बोलते हैं हाँ जी, कह रहे हैं कि सतयुग में तो बहुत अच्छा समय था, उस समय तो सत्य था। देखिए सतयुग में भी वैश्या थी, सेक्स उस समय भी होता था, रेप भी होते थे। पहले क्या होता था कि राजे महाराजे आते थे, जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो पहले उसको उसके पास जाना पड़ता था। दे पढ़ा है ना अपने, राजू महाराज था। और राजे आते थे। हमारे इंडिया पर कितने मुसलमान तैमूर वर्ग ने कितने की गर्दनें उड़ाते थे, कितनी लड़कियों को उठा के ले जाते थे। पहले तो कलयुग, अब आप बोल रहे हो कलयुग है, कलयुग तो तब था, अब तो सतयुग मानो ना। अब कोई रेप करता है तो सजा मिलती है, उस समय तो कोई कानून कोई सजा ही नहीं देने वाला था। जो कानून का रखवाला था राजा, वही रेपिस्ट था, वही मार देता था लोगों को, अपने हिसाब से चलता था। अब किसी को सुना है किसी गांव की 20 लड़कियों को उठा के लेगा कोई हिम्मत है? उसी वक्त गोली मार दी जाएगी। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले तो बहुत ही नर्थ था ना। पहले चोर थे, लुटेरे थे। अब FIR लिखी जाती है, पुलिस पकड़ती है, सजा होती है। पहले को सजा का नाम ही नहीं था। तो फिर पहले साधु भक्ति करते थे, उनको मार दिया जाता था। अब आपको बोलते हैं कि आप भजन करो, हम आपको सारा कुछ देंगे। अब तो सहूलतें बढ़ चुकी है। मैं तो कहता हूं अब सतयुग है। अगर आपने भजन करना है, आपको सारी फैसिलिटी दी जाएगी। आप जंगल में बैठो भजन करने के लिए, आपको A to Z चीज मिली जाएगी, सब कुछ देंगे। फिर भी नहीं करना चाहते, फिर तो अब सोचा जाए, अब तो सतयुग है, आपके पास सब कुछ है। पहले कुछ नहीं था, पहले तो बहुत कठिन काम था, कोई पैसा नहीं था, भूखे सोना पड़ता। इतनी सहूलतें हैं जाने आने की, सोशल मीडिया, सब कुछ कितना अब तो कोई भ्रम में कोई डाल ही नहीं सकता। आपको बुक्स है, सोशल मीडिया पर देखो, सब कुछ है अब तो। मैं तो कहता हूं अब है सतयुग। अब जिसने साधना करनी है उसके लिए तो सब कुछ ही सत्य है। कोई नरक स्वर्ग नहीं है। जिसके अंदर ही स्वर्ग है, उसको चाहे कहीं भी बिठा दो, वो स्वर्ग भी, उसको नरक में बिठा दो तो भी स्वर्ग में है वो। और जो नरक में बैठा है उसको कहीं भी ले जाओ, जिसके अंदर ही नरक है वो नरक में ही रहेगा। यही नरक स्वर्ग है। और बहुत सारी परंपराएं हैं। बहुत सारे लोग क्या है, धर्म के नाम पर डरा देते हैं। करे आप पैर लेके आ गए, जूते लेके आ गए, तो मैं देखता नहीं, ये तो पाप ये पाप हो गया। अरे तुमने ये झूठा हाथ लगा दिया, ये क्या कर दिया, ये यार ये क्या हो गया। ये परमात्मा के नाम पर डराया जा रहा है, और परमात्मा कह रहा है कि ये क्या मूर्खपन कर रहे हैं। परमात्मा ने कभी किसी को डराया है? ये डरा रहे हैं, बहुत उलझा दिया है अखाड़ा। और मैं एक बार और बता देना चाहता हूं कि जब हम रोड पे जाते हैं तो देखते हैं कि जब हम गाड़ी पे जा रहे हैं, हम कुछ बातें करते जा रहे हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम रोड पर देखते हैं, ये ढाबा आ गया, ये अच्छा नहीं, अगले वाला रोकेंगे, ये अच्छा है, ये अच्छा है। फिर हम ढाबा देखते हैं जब हमें भूख लगती है,
अदरवाइज हम ढाबा नोट नहीं करते, गाड़ी जाती है हम देखते नहीं। इसी तरह जब आपके अंदर से भूख लगेगी तो आप खोजने चलेंगे, आप देखने चलेंगे, तो आप नोट करेंगे। जब ये आत्मकथाएं, ये ग्रंथ, ये गुरु पीर बोलते हैं तो हमारे सिर से ऊपर चला जाता है, क्योंकि हमें अंदर से भूख नहीं लगी। हम कहते हैं ठीक है, सो जाते हैं, ठीक है। जब अंदर से भूख लगती है तो हम सब वो कैच करने लगते हैं, अच्छा ये बात है, ये बात। तब हमें रियलाइज होने लगता है, तब हमें पता चलने लगता है अच्छा 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 ठीक है, ये है। क्योंकि अंदर से भूख ही हमें खोज की तरफ ले जाती है। हमारे अंदर सवाल उठते हैं, जो हमारे अंदर सवाल उठते हैं कि परमात्मा क्या है, हम कहाँ से आए और हमने जाना कहाँ है, यही है बस खोज। तो हमारे अंदर विचार उठते हैं, विराग उठता है, किसी के अंदर कैसे हो, किसी से कैसे। कई बोलते हैं कि वो तो महान पुरुष थे, हम ऐसे कैसे। गुरु नानक देव जी तो बहुत महान थे, महात्मा बुद्ध जी, कृष्ण जी, बहुत। अरे सभी महान हैं, हम सभी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। कर तो सारे सकते हैं ना, बैठना ही नहीं चाहता कोई चाहता है बैठना। वो तो बहुत महान थे, मन कह रहा है ना कि बहुत महान, हम बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते, आप सभी बन सकते हैं, हम सभी भक्ति कर सकते हैं बैठकर, हम करना ही नहीं चाहते ना। लेकिन जो कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो जाता है, ये खत्म नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। देखो माया के बिना, मतलब कि ऐसा नहीं कि माया बिल्कुल ही त्याग ही दी, मतलब कि माया के पीछे भी नहीं भागना, और माया इतनी की चाहिए जिसके साथ हमारा काम चल रहा है। मैं आपसे थोड़ा, मेरा प्रश्न है, हाँ बिना आत्म तृप्ति के, जैसे आपके अभी मन में चल रहा है कि मुझे पनीर रोटी खाना है, हाँ तो और जैसे आपको चल रहा है कि मुझे गाड़ी घूमना है, हाँ, कोई हाँ, महंगी वाली, हाँ, या बंगला में घूमना है, बंगला में एसी लगा के बैठना है, हम्म, विषय वासना जब तक हमें खत्म नहीं होगी तब तक वैराग्य हो सकता है बिना भोग के? नहीं हो सकता। मतलब कि ये भी जरूरी है ना, जिंदगी का जो हिस्सा है। तो पहले आत्मबोध जरूरी है ना। हाँ हाँ ये हाँ। बात आप स्वीकारते हैं? मतलब कि हाँ, अगर आप ध्यान में बैठ रहे हैं, आपकी इच्छा वो बार बार सता रही है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो पहले आप वो कर लो। हाँ, वो कंप्लीट कर लो। वो आपके दिमाग में जो चल रहा है बार 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 बार, तो वो काम कर लेना चाहिए। जो भी आपकी अड़चन आ रही है, मतलब कि मन को अनकंट्रोल छोड़ दें। मतलब कि जो आपके दिल की इच्छा है, कि वो सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, मैं ये करना चाहता हूँ, तो कर ले। वो करना भी चाहता है और कर भी नहीं सकता। बिना आत्म तृप्ति के, जो हमने भी अनुभव किया, जी, बिना आत्म तृप्ति के वैराग्य हो ही नहीं सकता। जो अंदर से भूखा और नंगा है, जिसकी अभी आत्मा तृप्त नहीं हुई, जिसको पनीर खाना है, पकौड़ी खाना है, अभी कार उसको चाहिए, बिल्डिंग हाँ, चाहिए, वो तो हो ही नहीं सकता। वो तो ठीक है, लेकिन आज आपको देखकर जो आपके शुभचिंतक है, पूरी, मैं तो कहता हूँ आपकी पूरी दुनिया भर में फैन फॉलोइंग है, तो खुश हो जाएंगे बेचारे। बहुत दिनों से हमको कह रहे थे हरिंदर जी का इंटरव्यू लो, हरिंदर जी का वीडियो बनाकर लाओ 2-3 महीने से। जी जी, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? उनको मतलब कि मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सभी को कहता हूँ कि मेन तो कहेंगे, ध्यान तो करना ही चाहिए। मेन तो वही। और जो कह रहे हैं कि हम बाद में करेंगे, ये काम निपटा दें, ये निपटा दें, आप पहले ध्यान कर लीजिए। ये ऐसा नहीं कि ये सारी उम्र करना होता है, ये खत्म भी हो जाता है, समाधि भी मुक्त हो जाती है एक में, और उसके बाद आप अपने सारे काम कर लीजिए। और नहीं तो हमें कहा जाता है कि बार बार जन्म लेने पड़ेंगे, बार बार आना पड़ेगा, फिर पता नहीं ऐसे घर में जन्म मिले ना मिले। अब आपको किस घर में जन्म मिला है, आप रोटी फ्री बैठ के खा सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा जन्म मिला है, मतलब आप ध्यान साधना कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, बस 24 घंटे में 1 घंटा बैठना है बस। हाँ, मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो निश्चित है, परमात्मा भी एक है, लेकिन जाना एक जगह नहीं है। 84 कर्म के आधार पर। हाँ, जैसे कर्म वैसे वहां जाएंगे। कैसे जिसने कर्म किए, तो क्या पता हम अगले जन्म में इंसान बने, या भैंस बने, बकरी बने, कुत्ता बने, पेड़ बने, पंछी, क्या पता है। फिर वो ऐसा तो नहीं हो चुका ना कि हम सभी एक जगह जा रहे हैं, सभी अलग अलग जगह जा रहे हैं ना।
एक जगह कौन जा रहा है? जिसकी मुक्ति हुई, जो जहां से आया वहीं चला गया। जिसने ध्यान किया वो वहीं जाता जहां से आया है, और वहां जाने के लिए तो हम तड़फ रहे हैं जहां से हम आए हैं। सभी अगर वहीं जाते तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? जो बार बार जहां आ रहा है, समझ लो वो वहां जा नहीं रहा जहां हमने जाना है, इसीलिए हम जहां बैठे हैं ना। जी जी। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं हम जहां से वापस आए हैं वहां जाने के लिए तो हम तड़प रहे हैं कि कब हम वहां जाएं और हमारा जहां का आना मुक्त हो जाए। लेकिन भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जो तप और साधना का चाहे अनहद नान हो, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मरद, सबका जो अंतिम केंद्र बिंदु है वो दया और करुणा ही है, जो मानव समाज के लिए मिला है। आचरण हाँ, कि मानव का जीवन आचरण कैसा होना चाहिए। हाँ। जो तपस्या का केंद्र बिंदु है, अंतिम शब्द जो निचोड़ निकला, तो दया और करुणा ही है। हाँ, वो तो है। इस चीज को आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। बिना कर्म के भी। और जब आपके अंदर अहंकार है, ईगो है, तो आपको दया कैसे आ जाएगी? नहीं आएगी। आपका अहंकार आपके अंदर दया नहीं आने देगा। कट्टरवाद भी है, वो भी दया नहीं आने देगा कि ये हिंदू है तुम खा लो, ये मुसलमान है इसको नहीं दूंगा, तो दया कहाँ है? कट्टरवाद में भी दया नहीं आएगी। दया तो सभी धर्मों से मुक्त होकर आएगी, ऐसे दया नहीं आने वाली। लेकिन हमने सुना है परमात्मा तो निकटी निकटी पाई पाई का हिसाब लेता है, जैसी करनी वैसी भरनी। वो कोई हिसाब किताब नहीं लेता। इतने लोगों का हिसाब करने बैठ जाएगा उसके पास। हम अपना हिसाब आप करते हैं, हम जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। जैसा हम आज हम पुण्य करेंगे तो हमको फल मिल जाएगा, सेवा करेंगे तो हमको फल मिल जाएगा। तो वो तो जैसा हम बीजेंगे वैसा हम काटेंगे, जैसा हम फल का बीज जमीन में दबाएंगे वैसा फल निकलेगा। तो अब सोचते हैं हम दुख क्या है? दुख क्या है? दुख मन ही बनाता है दुख। देखो, अगर मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी मोटरसाइकिल है, ये मेरी है। जब हमने उसको बेच दिया, किसी को पैसे ले लिए, वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि वो मेरी नहीं है। अब जब तक ये सारा कुछ हमारा है हमें दुख है। जब मेरा कोई है ही नहीं तो दुख किस चीज का होगा? जी। महात्मा बुद्ध जी ने 6 साल भक्ति करी। 6 साल पता पहले गुरु के पास गए और गुरु ने कहा कि आप जे नाम लो, जपो। वो बैठे रहे। गुरु ने बोला कि 1 घंटा जपना, वो 3-3 घंटे बैठे, कुछ नहीं हुआ। और वो कहता कि गुरु बोला कि मेरे साहब में नहीं गया, कि आप तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फिर भी नहीं हुआ। साल किया, उसको भेज दिया। फिर वो अगले के पास गए नेक्स्ट, तो उस गुरु ने कहा कि आप ऐसे ऐसे करके इतना समय करना। वो उससे भी ज़्यादा करने लगा। वो जो गुरु करता था, अगर गुरु घंटा बैठता तो वो 4 घंटे बैठने लगा। तो महात्मा बुद्ध जी को बोले, जो उसके गुरु के पास जो शिष्य आते थे, कमलेश जी जी, जो गुरु के पास जो शिष्य आते थे, इधर देखिए, मैंने आपको देख के बात कर रहा हूँ, मैं कैमरा नहीं देख रहा। बाबा इधर आ जाओ जी। तो उसके पास जो शिष्य आते थे, वो आके देखने लगे कि जब इसको नहीं कुछ हो रहा, महात्मा बुद्ध जी 2 साल से बैठे, 3 साल से, तो हमको क्या होगा? और जब जे इतने इतने घंटे बैठे रहते हैं, हमें नहीं कुछ हो रहा, हम तो इतना टाइम बैठ भी नहीं सकते। तो उस गुरु ने कहा कि भाई साहब, आप जहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपकी वजह से तो मेरे भक्ति ही आने बंद हो गए। कि आप तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, आपको नहीं कुछ हो रहा, वो वक्त देखते हैं हमको क्या हो जाएगा। कि आप महाराज जी, आप महात्मा बुद्ध जी चले जाइए, तो हमारी तो दुकानदारी बंद हो रही है, आप जाइए। तो महात्मा बुद्ध जी वहां से भी चले गए। तो किसी साधु ने बोला कि आप इतने चावल खाते रहे, उसमें से चावल एक एक कम करते जाना, कि एक चावल पर जब आपकी खुराक पहुंच जाएगी तब आपको परमात्मा मिल जाएगा। जी, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो महात्मा बुद्ध जी खाते गए। महात्मा बुद्ध जी की हड्डियां बिल्कुल सूख गई, कमजोर हो गए बिल्कुल। और वो एक दिन एक चावल लास्ट खा रहे थे और उसको कुछ नहीं हुआ। वो नदी पार कर रहे थे और वो नदी पार करते हुए गिर गए। और उसके मन में एक विचार आया कि आप तो भव सागर पार करना है, आपसे तो नदी भी नहीं पार हो रही, और आप भूखे रहकर जो
नदी पार करने का तरीका कौन दे रहा है? जो शरीर है, इससे हम नदी पार कर सकते हैं। अगर भूखे रह रह के हमने शरीर ही खत्म कर लिया तो भवसागर कैसे पार करेंगे? जी जी। तो हम तो नदी ही नहीं पार कर रहे। तो महात्मा बुद्ध ने वो भी रोटी दोबारा खानी स्टार्ट कर दी कि ये भी सब बकवास है। सही। अगर भूखे रहने से परमात्मा मिल जाए फिर तो बात ही कुछ और है। जिसके पास खाना ही नहीं मिला, जिसको भूखे रहे तो उनको मिल जाए फिर तो। अगर हाथ कटाने से मिल जाए फिर भी, गर्दन कटाने तो आप अगर आप चाहोगे कि मेरी गर्दन काट दो परमात्मा मिल जाए, फिर भी नहीं मिलेगा। ये भी नहीं, ना भूखे रहने से, ना खाने से, ना ऐसे, ये सब सही वैसे बनाया हुआ है। तो महात्मा बुद्ध जी सब कुछ छोड़कर एक जगह बैठ गए। वो कहते हैं अब मैं भक्ति भी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा। तो अब बस मैं देखूंगा बस जो कुछ, क्योंकि उनकी भक्ति पूरी हो चुकी थी, बस यही छोड़ना था वो उन्होंने। तो उसी वक्त एक तारा टूट रहा था, मैंने पढ़ा है कि उसी वक्त उनको ज्ञान हो गया। मतलब कि हर एक के अनुभव अलग अलग हैं, हर एक के स्वाद अलग अलग हैं, हर एक का बोलने का तरीका अलग अलग है। हम सभी एक ही किताब से आंसर पढ़ते हैं और 100 बच्चा होता है, हर एक आंसर अलग अलग लिखता है। जी जी। मतलब कि सब चीजें सेम नहीं है, जी जी। परमात्मा ही है जो एक जैसा है, एक ही सत्य है, बाकी सब अलग अलग है। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है हरिंदर जी की झोपड़ी का। तो अब हम जाएंगे, क्योंकि अभी हम वाकई घनघोर जंगल में है और यहाँ हर रोज चीता आता है, पूरे के पूरे जंगली जानवर आते हैं, हम आपसे बता दें। तो ऐसा कुछ देखिए, कितने विशाल बट का वृक्ष है। और हरिंदर जी की कुटिया भी आप देखिए, ये देखिए। अब हम निकलेंगे, देखिए आप फिर से हरिंदर जी को देख लीजिए। अब हम जा रहे हैं और फिर जब मौका लगेगा तो फिर आएंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमें व्हाट्सएप में कर दीजिएगा, तो हम हरिंदर जी से पूछते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग सरदार साहब जी के दर्शन करिए। सीताराम। आप भी घर बैठे माँ मंदाकिनी के दर्शन करिए। अभी हम गगरिया घाट में है। ऐसा कुछ दृश्य है माँ मंदाकिनी का, गगरिया घाट का। देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल, और यहाँ ऋषि मुनि, गुप्त ऋषि महात्मा रहते हैं। आइए बाबा जी, आ जाओ। तो देखिए हमारे साथ दो महात्मा और हैं। तो अब हम वापस होकर घर जा रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत है। अभी देखिए बाबा, गिरना नहीं। आ जाओ आ जाओ। और यहाँ 40 फीट ऊंचाई तक पानी रहता है। आइए महात्मा जी, आइए। और आप दो महात्मा जो आपको दिख रहे हैं हमारे साथ ही रहते हैं, दोनों महात्मा जी। आइए महाराज जी। और यह देखिए, ये झरना जंगल से बहकर आ रहा है। और हम फिर से बता दें, देखिए ये सल्फर है जो वो कहते हैं इस पानी को। देखिए एकदम पीला पानी, क्योंकि इसमें सल्फर मिला हुआ है। इस पानी को पीने से डायबिटीज ठीक हो जाता है। यह देखिए।